गांव के पुराने बाजार के किनारे एक छोटी सी गली थी, जहां रात होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। उस गली में एक पुराने घर के बाहर एक जोड़ी चप्पल हमेशा पड़ी रहती थी। कहते हैं कि ये चप्पल किसी भूत की थी, जो रात में उस घर के चारों तरफ घूमती थी। उस गली में जो भी गुजरता, उसे ऐसा लगता जैसे किसी के कदमों की आवाज उसका पीछा कर रही हो। इस कहानी का मुख्य किरदार है रोहन, एक 12 साल का लड़का जो बहुत जिज्ञासु था। वह हमेशा रहस्यमयी चीजों की तलाश में रहता था। उसकी दादी ने उसे उस भूतिया चप्पल के बारे में बताया था, लेकिन रोहन ने इसे एक मजाक समझा। वह सोचता था कि ये सब कहानियां बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन उसकी जिद और जिज्ञासा ने उसे उस गली में जाने पर मजबूर कर दिया, जहां वो चप्पल रखी थी। रोहन जब उस गली में पहुंचा, तो उसने देखा कि वो चप्पल ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां उसकी दादी ने बताया था। उसने चप्पल की ओर देखा और मजाक में एक पैर से उसे धक्का दिया। जैसे ही उसने चप्पल को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पास से उसकी सांसें सुन रहा हो। उसे हल्की सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। उस रात जब रोहन अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी माँ या पिताजी होंगे, लेकिन आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये वही चप्पल की आवाज थी जो उसने सुबह गली में देखी थी। उसे लगा कि वो चप्पल उसके पीछे पीछे घर तक आ गई है। रोहन ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि वही भूतिया चप्पल उसके घर के दरवाजे के पास रखी थी। जैसे ही उसने उसे देखने की कोशिश की, चप्पल अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पहनकर चल रही हो। अब रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच में हो रहा है या उसका भ्रम है। अचानक रोहन ने महसूस किया कि उसकी टेबल पर रखी किताबें अपने आप गिरने लगीं और कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। रोहन ने घबराकर अपनी मां को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों में ही खो गई। तभी एक गहरी और खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी चप्पल को छुआ, अब तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस आवाज ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी गलती की सजा अब तुम्हें भुगतनी होगी। अचानक रोहन ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो भूतिया चप्पल अपने आप हवा में उठ गई और रोहन की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। तभी सब कुछ शांत हो गया। चप्पल जमीन पर गिर गई और वापस उसी जगह पहुंच गई जहां पहले थी। रोहन ने गहरी सांस ली और समझा कि शायद उसकी माफी ने उसे बचा लिया। सुबह होते ही रोहन ने अपनी दादी को सब कुछ बताया। उसकी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, उस चप्पल से दूर रहो। वो चप्पल एक पुराने जमाने के जूता बनाने वाले की आत्मा की है, जिसने अपने मरने से पहले कहा था कि जो भी उसकी चप्पल को छुएगा, उसे उसकी आत्मा सताएगी। अब रोहन ने कभी उस गली में न जाने की कसम खा ली, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस भूतिया चप्पल को छूता है, वो हमेशा के लिए उस आत्मा के जाल में फंस जाता है। और अगर कभी रात को तुम्हारे घर के बाहर चप्पल की खड़खड़ाहट सुनाई दे, तो समझ लेना कि वो भूतिया चप्पल तुम्हें बुला रही है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस गली में लोग अब भी डर के मारे कदम नहीं रखते।